एनर्जी क्लास जो है 8th क्लास का है टॉपिक। ये सेकंड पार्ट ऑफ एनर्जी है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ एनर्जी। जिन्होंने पहला वाला पार्ट नहीं देखा, पहले आप उस लेक्चर को देखो, आफ्टर दैट इस लेक्चर पे आना। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप उसको चेक कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले है हमारे पास, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एनर्जी एनर्जी जो है, इसका मेन रूल होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो आप इसको बना सकते हो, ना आप इसको खत्म कर सकते हो, डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फॉर वन फॉर्म टू अनदर। ओके, वन फॉर्म टू अनदर। जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आपने कोई बल्ब को ऑन किया। ओके, बल्ब को जो ऑन करना है, दैट मीन आपने उसको एनर्जी दी। एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, हमने कौन सी उसको एनर्जी दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब मैंने अभी ये बोला, मैंने बल्ब को ऑन किया। ऑन करने का मतलब है कि मैंने उसको एनर्जी दी। और कौन सी एनर्जी दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। बल्ब को जब मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो बल्ब जो है यहाँ पे लिखो, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, लाइट जल जाएगी, ग्लो करेगा। ठीक है, और अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहता है तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा। मतलब बल्ब जो है गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, अब देखो, खुद देखो। अब इसको कहने का मतलब क्या है? मैंने क्या वर्ड यूज किया था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब हमने किसको यूज किया? हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया। ठीक है, उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज किया? ये देखो, ये जो है लाइट एनर्जी, ग्लो करना मतलब लाइट एनर्जी में चेंज कर दिया। आगे जो है लाइट एनर्जी किस में चेंज हो गई? हीट एनर्जी में। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है ट्रांसफर हुई है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम किस में आए? लाइट एनर्जी में, क्योंकि बल्ब ग्लो करा। ग्लो करने के बाद वो लगातार चलने की वजह से हीट जो है उसमें से निकली, क्योंकि वो गर्म हो गया। तो ये वाला जो है सेम एग्जांपल। अब जैसे आप फैन के लिए भी सेम एग्जांपल ले सकते हो। फैन के को कौन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फैन जो है वो रोटेट करेगा। दैट मीन वो हमें क्या देगा? जो है, ये जो है रोटेशनल एनर्जी, मतलब फैन अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमता है। फैन जो है अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमता है। तो दिस ये रोटेशनल एनर्जी। रोटेट किया रोटेट किया करने से वो उसने हमें क्या दिया? विंड एनर्जी, मतलब हवा मिली हमें। ओके, तो और साथ में क्या दिया? हीट एनर्जी, क्योंकि पंखा भी गर्म हो जाता है। तो एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखो, जो मेन चीज मैंने बताने जा रही हूँ, हम अगर बात करें कि एनर्जी एनर्जी जो है कई तरह की होती है। एनर्जी जो है, हम पढ़ते हैं लाइट एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, थर्ड होती है केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी। फोर्थ वन इज, अगर हम मैं इसको बोलूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एक है मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो आप अपनी बुक में पढ़ोगे, इन तीन एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। ये जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ये सम होता है किसका, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी is called is called मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मतलब मैंने ये लिखा है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये सम किसका है, दोनों को मिला के क्या बना, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बना, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मान लो मैंने आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल देती हूँ पहले। कैसे, एक मिनट इसको ठीक कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टॉय है, टॉय कार है, मैंने उसको चाबी दी, वाइंड किया, ठीक है। वो कार जो है पहले वाइंड किया तो उसमें क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रिलेट करती है पोजीशन के साथ, उसकी पोजीशन की वो कहाँ पे पड़ी है, ठीक है, पोजीशन के साथ। टॉय कार जो है वो क्या है, जैसे आपने टॉय कार को वाइंड किया, ठीक है, वाइंड वाइंड करेंगे तो वो जो है उसमें कौन सी एनर्जी है, टॉय कार में जब आपने उसको चाबी दी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब कार जो है चलना, मूव करेगी कार, कार जो है जब मूव करेगी, मतलब चाबी दे दी आपने, कार को छोड़ दिया तो कार अपने आप मूव करेगी, तो वो कौन सी एनर्जी है उसमें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन, कोई भी चीज अगर मोशन में है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और टॉय कार मतलब पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक और एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो छत है, छत के ऊपर कोई ऐसा पत्थर पड़ा हुआ है, या गमला कह लो, ठीक है, आप वहां पे कोई गमला पड़ा हुआ है छत के ऊपर, तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोजीशन। पोजीशन मतलब हाइट, पोजीशन मतलब हाइट, हाइट के ऊपर कोई चीज पड़ी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे यहाँ पे डैम्स में पानी कलेक्ट होता है तो वहां पे कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब ऊंचाई में पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो हाइट के ऊपर पानी को जब इकट्ठा किया जाता है तो दैट इज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब हम आपकी बुक पे चलते हैं, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अभी मैं बताती हूँ। ये देखो, पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन रिवाइज करनी है कि व्हाट इज ए मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। कहने का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, स्टेट ऑफ मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का सम मिलके क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी। अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये है आपकी डेफिनेशन, दिस इज ए डेफिनेशन। अगर आपको पूछा जाए कि टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो टू टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फर्स्ट वन इज ए पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन इज ए काइनेटिक एनर्जी। दिस इज ए सेकंड क्वेश्चन। ओके, आपको पूछा जाए कि मैकेनिकल एनर्जी कितने फॉर्म में होती है, तो यू कैन से दैट टू टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फर्स्ट वन इज ए पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन इज ए काइनेटिक एनर्जी। ये देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी of a body is sum of its potential and kinetic energy। मैंने क्या लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, काइनेट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। यही लिखा है, यही इस लाइन में लिखा है। अब जैसे ये देखो, ये जो है कार, कार लिखा है मोशन में, दैट मीन मूव कर रही है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब ये देखो, ये जो है एक बो है, तो बो ये जो है पीछे की तरफ खींचा हुआ है, ये इसको पीछे की तरफ खींचा हुआ है, तो ये इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये जो बो आगे निकल जाता है, मान लो ये बो आगे निकल जाता है, आप इसको छोड़ देते हो,
तो इसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों आई, क्योंकि ये बो जो है ये इस पोजीशन में मतलब रेस्ट पोजीशन में था। जैसे ही आपको छोड़ा, इसको छोड़ा, आप ये जो है आगे मोशन में। जब भी कोई चीज मोशन में होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो यहाँ पे, मूविंग आर्म ऑफ ए क्लॉक, घड़ी को चाबी देते हैं तो इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब आप उसको वाइंड कर रहे हो, वाउंड कर रहे हो, तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आपने उसको छोड़ा, वो काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वर्क कर रही है घड़ी, किसकी वजह से वर्क कर रही है, ये मैकेनिकल एनर्जी की वजह से। जैसे ये देखो, ये कोई रॉक है, ये जो है रॉक ऑन हाई हिल, ये हाई हिल है, रॉक पड़ी है वहां पे। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये रॉक फिसल के नीचे आ जाती है तो ये मोशन में है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों का प्लस जो है किसके इक्वल होता है, मैकेनिकल एनर्जी के साथ। ठीक है। अब जैसे ये बो है, ये वाला जो बो है, दिस इज ए पोटेंशियल एनर्जी। आपने इसको इस तरफ लेके गए, पहले इसको यहाँ पे लेके गए, इसको छोड़ दिया, ये वापस इधर आया, ये मोशन पोजीशन है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, होप सो आपको इतना क्लियर होगा। आगे देखो। अब देखो जो चीजें इसमें है, कि जो पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में पी डॉट ई लिखते हैं, जहां आपकी बुक में लिखा है यू लिखते हैं। ओके, दोनों सिंबल यूज कर सकते हो। आगे है पोटेंशियल एनर्जी का ये जो है इज ए लेटिन वर्ड, तो इसका मतलब है टू बी एबल, टू बी एबल, ये इसका मतलब है। यहाँ पे इसका देखो, द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन। मतलब पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों के साथ होती है, जहाँ तो पोजीशन के साथ, पोजीशन उसकी कहाँ है, अगर वो हाइट पे, जैसे मैंने बोला था, ठीक है, जहाँ वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, रेस्ट, ये दो चीजों के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है डिपेंड करती है। अब जैसे ये देखो, this is the energy stored in a body when work has to be done by force in bringing the body to that state of rest or position. The work done on the body has been stored. जैसे मान लो, आप अभी हमने एग्जांपल देखा था कि बो को स्ट्रेच किया गया, खींचा गया, बो को, ये जो है जैसे आपके ये वाला एग्जांपल था, ये वाला, ये वाला एग्जाम्पल, इसको पीछे की तरफ खींचा गया, आपने इसको पीछे खींचा, जितना आप इसको पीछे खींचोगे ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, आगे जाएगा। तो मतलब ये एग्जाम्पल इसका ये दे रखा है कि अगर हमने बो को पीछे की तरफ खींचा तो उसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर थी, पोटेंशियल, जब आपने उसको खींचा। एंड स्टोर इन इट विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द बो। ठीक है। तो व्हेन ए स्प्रिंग इज कंप्रेस, मान लो आपके पास कोई ऐसा स्प्रिंग है, आप इसको दबाते हो, इसको कंप्रेस करते हो, कंप्रेस मतलब दबाना, जितना दबाओगे ये उतनी फुर्ती से ऊपर आता है। ठीक है, जितना दबाओगे उतनी एनर्जी से ये ऊपर आएगा। तो कहने का मतलब है कि स्प्रिंग इज स्टोर इन द स्प्रिंग, इसमें कौन सी, जब आपने उसको कंप्रेस किया तो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे अपना हाथ उसके ऊपर से उठा लिया तो ये क्योंकि ये मूव करना शुरू हो गया, तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच बो और कंप्रेस स्प्रिंग, मतलब जो खींचा हुआ बो, एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच बो और कंप्रेस स्प्रिंग, इनमें कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो आगे एग्जाम्पल दे रखा है कि बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट, वर्क हैज टू बी डन बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मान लो आपके पास कोई बॉल है, ये अर्थ सरफेस है, आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, उसने हाइट ये ले ली, ये बॉल आपका यहाँ पहुंच गया। पहले क्या था, ग्राउंड पे था, आपने बॉल को ऊपर फेंका, ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी होता है, जैसे मान लो ग्रेविटी का नियम है कि कोई भी बॉडी जो ऊपर है वो हमेशा नीचे आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पेड़ में से फल जो है नीचे की तरफ गिरते हैं,
बॉल आप ऊपर फेंकते हो, बॉल वापस नीचे आती है, तो वो होता है विद ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लेती है, ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर बॉल को नीचे ले आती है। अब इसमें क्या है, आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, जब भी आप कोई चीज को ऊपर फेंकते हो तो वो होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर ये बॉल नीचे की तरफ आती है तो ये है विद ग्रेविटी, इसको बोलते हैं विद ग्रेविटी। दिस इज कॉल्ड विद ग्रेविटी। अब देखो यहाँ पे लिखा है ये बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट, वर्क हैज टू बी डन बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी बॉय ने बॉल को ऊपर फेंका, तो वो विद ग्रेविटी काम कर रहा है कि अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आप बोलोगे अगेंस्ट ग्रेविटी। दिस वर्क इज डन, ये जो वर्क हुआ, स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें कौन सी एनर्जी थी, हाइट के ऊपर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड, क्योंकि ये देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि ग्रेविटी के साथ इसको कंबाइन किया गया। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वाटर को स्टोर किया जाता है डैम्स में, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको हाई हिल, जैसे मान लो ये कोई हाई हिल है, एक जैसे ये कोई हाई हिल है, इसके ऊपर कोई पत्थर पड़ा है, ठीक है। ये जो पत्थर है इसमें कौन सी एनर्जी है, क्योंकि ऊपर ही है, हाइट। ये देखो ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, इससे जो हाइट, ये हाइट पे है, तो इसमें जो है कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हैज पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ये देखो, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। मान लो ये देखो ध्यान से, ये एग्जाम्पल को, ये अभी वही एग्जाम्पल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये बच्चा क्या कर रहा है, इस ब्रांच को नीचे की तरफ खींच रहा है, ब्रांच ऑफ ट्री को ये सब बच्चों ने किया होगा, हमने भी किया है, आपने भी ये किया होगा। जैसे हम बच्चे फल जो है मैंगो तोड़ते हैं, तो जहाँ कोई भी चीज करते हैं तो हम जो है ब्रांच को नीचे की तरफ जितनी फोर्स से हम नीचे खींचेंगे, हमने फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन जब आप इसको छोड़ोगे ये उतनी ही फोर्स से ऊपर जाएगा। जब आपने इसको नीचे के लेके लेके आए, तो इसमें क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस केस में क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये बॉडी जो है ऊपर गई। ये वाली बॉडी जब आप नीचे लेके आ रहे हो ब्रांच ऑफ ट्री, तो इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब आपने इसको मतलब छोड़ दिया, तो ये मूव करके ऊपर चली गई, दिस इज ए काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उसी से गया। why does work in bending the branch which is stored as a potential energy, the branch goes back which energy is obtained from the potential energy। अब देखो कुछ ऐसी और एग्जांपल्स हैं, जैसे ये है आपके पास, आप रिस्ट वॉच पहनते हो, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है। जब हम घड़ी को चाबी देते हैं, रिस्ट वॉच को चाबी देते हैं, तो वो जो है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही आप उसको मूव छोड़ देते हो, तो वो घड़ी जो है, जैसे हम उसको वाउंड अप कर देते हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है, वाउंड अप विथ वॉच स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी because of wound up state of its coil। स्प्रिंग अनवाइंड इटसेल्फ, स्प्रिंग जो है अनवाइंड हो जाता है इटसेल्फ, इट डज वर्क टू मूव द आर्म ऑफ द वॉच, अपने आप वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर हम इसको दो तरीके से यूज करें, तो जब हमने उसको चाबी दी उसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हमने उसको चाबी दे के छोड़ दिया, तो वो चलना शुरू हो गया, उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये सेकंड एग्जांपल आपकी बुक का है। ये ये देखो, ये हैंड है, ये आपके पास कोई स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग के को नीचे की तरफ दबाया, कंप्रेस किया, नीचे की तरफ दबाने को बोलते हैं कंप्रेस किया। जैसे ही आपने जितनी फोर्स से उसको कंप्रेस किया, बाद में आपने अपना हाथ उठा लिया उधर से, तो ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ आया। आपने फोर्स जो है डाउनवर्ड लगा रहे हो, ये डाउनवर्ड फोर्स है, और ये अपवर्ड फोर्स है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उतनी ही फोर्स से वो ऊपर गया,
बट ये मोशन में है, तो मोशन में हम ये भी कह सकते हैं दिस इज ए काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिखा है कंप्रेस स्प्रिंग हैज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी कंप्रेस स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है जिसको आपने कंप्रेस किया है, इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है? बिकॉज ऑफ कंप्रेस स्टेट। इफ ए बॉल इज प्लेस ऑन ए कंप्रेस स्प्रिंग, स्प्रिंग इज रिलीज, द बॉल फ्लाई अवे। अगर मान लो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर अगर आप कोई बॉल रख दो, तो जब आप छोड़ोगे तो ये बॉल जो है उछल के ऊपर जाएगा, फ्लाई करेगा। ठीक है, तो दस द स्प्रिंग डज वर्क ऑन ए बॉल टू मेक इट मूव। तो स्प्रिंग ने काम किया, क्या किया? इस बॉल को ऊपर की तरफ मूव कराया। ठीक है, बॉल उछल के दूसरी साइड चला गया। अब देखो आगे है, जैसे हम सारे बच्चे हम अपनी लाइफ टाइम में भी करते थे। हम क्या करते थे, जो रबड़ बैंड नहीं आता जो बच्चों जो हम अपने बालों में डालते हैं, तो उसमें जब हम कभी पत्थर डाल के चलाते थे, जहाँ कागज के वो बना के फ्लाई करते थे तो उड़ते थे। तो इसमें क्या है कि आपके पास कोई स्ट्रेच रबड़ बैंड है, तो जो ये जो रबड़ बैंड आपने खींचा हुआ है, इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रबड़ बैंड हमने पीछे की तरफ खींच रहे हैं। It does work to restoring its original state when pebble placed on the sketch। ये देखो, ये पेबल है, ये जब आपने इसको पीछे की तरफ खींचा, आपने पोटेंशियल एनर्जी लगा रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, आपने इसको छोड़ा, ये आगे की तरफ मूव कर गया। तो कहने का मतलब है रबड़ कैटापुल्ट इज थ्रोन अवे व्हेन इट इज रिलीज टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो वो अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है। इसमें देखो, इन ए स्ट्रेचिंग रबड़ बैंड वर्क इज डन, वर्क इज स्टोर इन द रबड़ बैंड और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी डज वर्क इन ए मूविंग पेबल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, उसी की वजह से पेबल जो है आगे की तरफ मूव किया। अब जैसे ये देखो, ये दिखा रखा है, ये कोई वुड है, इसके ऊपर आपने कील रखा हुआ है, नेल रखा हुआ है, ये आपके पास कोई पत्थर है, स्टोन है। ये स्टोन जो है, इसके बीच में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी है? क्योंकि ये हाइट है, देखो कील से ऊपर की हाइट, दिस इज ए पोटेंशियल एनर्जी। आपने जब इसके ऊपर इसको स्टॉक किया, स्ट्राइक किया, तो क्या हुआ? ये जो पोटेंशियल एनर्जी ने यहाँ पे फोर्स लगाया, और ये जो है कील इस वुड के अंदर चला गया। ठीक है, ये देखो, फॉलिंग स्टोन ड्राइव ए नेल इनटू द वुड। ए स्टोन प्लेस एट हाइट, जब स्टोन ऊपर था, उसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। द स्टोर हैज दिस एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन एट ए हाइट। द स्टोन इज ड्रॉप ऑन ए नेल फिक्स ऑन ए पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव द नेल इनटू द वुड। तो जो नेल है वो कहाँ पे चला गया? वुड के अंदर चला गया। तो ये ड्यू टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, एक फॉलिंग स्टोन है, ये वाला। इस स्टोन को जब ये जो है ये हाइट पे है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो आपने इसको इसके ऊपर डाला, तो ये जो ब्लॉक था, क्योंकि इस तरफ पुली है, ये फिक्स पुली है, तो जब यहाँ पे वेट डाला तो ये ऊपर की तरफ आएगा। वेट जो है नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर की तरफ आएगा। तो कहने का मतलब है, जैसे आप और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आप वेजिटेबल वेंडर से सब्जियां लेते हो, तो वो जो है सब्जियों को तोलता है, तो एक तरफ वेट डालता है, एक तरफ आप जो है वेजिटेबल डालता है। तो आपने देखा होगा कि आप जैसे वेट डालोगे, उस हिसाब से वो दूसरा तराजू जो है ऊपर आता है, वो भी ऐसे ही काम करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे सिक्स एग्जाम्पल है कि जब वाटर एट ए हाइट, मतलब जैसे डैम है, डैम में काफी ऊंचाई पर जो है, जैसे मान लो यहाँ ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है हमारी। पानी जहाँ पे डैम होता है, तो डैम में काफी ऊंचाई में पानी को यहाँ स्टोर किया जाता है, पहले पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्टोर किया जाता है, इसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। फॉलिंग वाटर फ्रॉम ए हाइट कैन बी यूज टू वर्क लाइक ए टर्निंग ए व्हील। नीचे जो है व्हील्स लगे होते हैं, ऐसे टर्बाइंस लगी होती है। आप ऊपर से जो है पानी को जब नीचे फेंकते हो इनके ऊपर, तो ये जो पानी जब इसके साथ टकराता है,
तो ये टरबाइन जो है वर्क करती है, यहाँ से ही हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी इज ए टू फॉर्म, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द वर्क डन ऑन ए बॉडी चेंज इट्स स्टेज एंड साइज एंड शेप। जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा था, स्प्रिंग को खींचा, उसमें कौन सी एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने उसको छोड़ा, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो वो कौन सी एनर्जी है? ये देखो, जब आपने स्प्रिंग, ये मान लो मेरे पास कोई स्प्रिंग है, आपने इसको खींचा, दोनों तरफ खींचा, तो ये बड़ा हो जाता है। जब आप इसको छोड़ते हो तो वापस पोजीशन पे आ जाता है, तो मतलब इसका साइज और शेप जो है चेंज हो जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द वर्क इज डन टू मूव ए बॉडी ऑफ हाइट अबव द सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस। मतलब आपके पास ये बॉल है, आपने इसको बॉल को ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ फेंका, तो बॉल ऊपर आ गया, तो ये इसमें कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। होप्स हो कि आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला कराऊंगी, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक मेरा ये रहेगा कि आप ये इसी को रिवाइज करो अच्छी तरह। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कराऊंगी, और साथ में काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन डेरिवेशन और इनके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो